हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द ड्रीम एग्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉप्स एंड दियर क्लासिफिकेशन, यानी कि फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। तो फसल की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स। तो पौधों के ऐसे समूह को जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, तो उसे हम फसल कहते हैं। यानी कि पौधों के ऐसे समूहों को जिन्हें मनुष्य किसी न किसी अपने उपयोग के लिए उगाता है, फसल कहते हैं। फसल कहते हैं। तो आप चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि सीजन के आधार पर। तो हमारे देश में सीजन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में जो है ना, वातावरण में उच्च तापक्रम एवं आर्द्रता पाई जाती है। वातावरण में ऊंचा तापक्रम व आर्द्रता पाई जाती है। और इसमें जिन भूमियों पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ बरसात के समय बुआई जून जुलाई में की जाती है। बुआई जून जुलाई, ठीक है। तो इसमें मुख्य फसलें आ जाती हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसलें आ जाती हैं। तो दक्षिणी भारत में ऊंचे तापक्रम के कारण इसमें रबी की भी फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि रबी ऋतु की फसलें उगाई जाती हैं। तो अब दूसरा नंबर देखते हैं। नंबर 2 पे है रबी की फसलें। तो अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए इसमें ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, यानी कि अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। और पकने के लिए अधिक तापक्रम और वह दीर्घ
व दीर्घ प्रदीप्ति काल की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूँ और जौ, जई और चना मटर आदि। बुआई होती है अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के अंत में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंत तक। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है जायद की फसलें। इस वर्ग में फसलें अधिक तापक्रम व अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती हैं और प्रमुख फसलें हैं ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि। और बुआई फरवरी मार्च में करते हैं। फरवरी मार्च में इसकी बुआई करते हैं। इस वर्ग की लू और सूखा सहन करने की क्षमता रखती हैं। दूसरा नंबर आ जाता है पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तो इसे भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें आ जाता है पहले नंबर पे आ जाता है एक वर्षीय पौधे, यानी कि एक वर्षीय पौधे नाम से ही पता चल रहा है कि एक वर्ष में ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, तो उसे एक वर्षीय पौधे कहते हैं। इसमें 1 वर्ष या इससे कम भी समय भी लेते हैं। इसमें आ जाता है गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों आदि। और इसके बाद आ जाता है द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रथम वर्ष में ये अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और द्वितीय वर्ष में ये फूल व बीज तैयार करते हैं। तो इसमें आ जाता है प्याज, चुकंदर। और तीसरे नंबर पे आ जाता है बहुवर्षीय पौधे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसमें यानी कि इस वर्ग के पौधे अनेक वर्ष तक जीवित रहते हैं व फूल व बीज आने पर भी अपना जीवन चक्र रखते हैं। तो इसमें आ जाता है लूर्सन आ जाता है। और बहुवर्षीय पौधे को बहुमुखी पौधे भी कहते हैं। बहुमुखी पौधे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में आप सबको पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।